अब इसके मैंने ये लच्छा पनीर पकौड़ा बनाऊंगी, ठीक है। इसमें पनीर रख लिए, पनीर पकौड़े दूर मज़ेदार दी लाजमी पाखो और पनीर पलकोर के जुड़ेगी, ठीक है। अभी ये सारे पकौड़े तैयार हो गए हैं। इस एक पकौड़े को मैं तोड़ के दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाह, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं आज रमज़ान की स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। ये अभी जितनी भी रेसिपी मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह स्पेशल रमज़ान के लिए आप लोगों के लिए होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं ये प्याज डाल रही हूँ। ये दो इतने बड़े नहीं हैं, तो आप अपने जितना भी आपके पास सामान हो उस हिसाब से आपने बनाना है ये वाली रेसिपी, ठीक है। और ये धनिया, और ये जो है ना ये बिल्कुल ये हमारी अपने छत के ऊपर लगे हुए हैं। ये लहसुन है, लहसुन की ये पत्ती मैंने सब्ज़ डाली है जो इस रेसिपी में बहुत मज़े के होती है, ठीक है। ये डाल दिए। ये आलू के लच्छे हैं, ये देखो मैंने इसी तरह आलू के लच्छे काटे हैं, ठीक है। और ये बीच में डाल रही हूँ। ये देखो 2 आलू के लच्छे डाल रही हूँ इसमें। मसालों में ये धनिया खुश्क और उसको मोटा मोटा दरदरा सा मैंने कुटा है, ठीक है। और ये अनारदाना जो स्पेशल इसी के लिए होते हैं। और ये वाले जो अमचूर पाउडर बहुत मज़े की हैं। और ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और इसमें बाकी मसाले, और ये मिक्स मसाला, कसूरी मेथी, नमक, और ये रेड वाली मिर्चें तेज़ वाला है, ठीक है। मैंने सिर्फ 2 इसमें काटे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बंद गोभी है, अगर आप डालना चाहें तो डालो, स्किप कर सकते हो तो करोगी तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको अच्छी तरह मिक्स किए, अपने हाथ के साथ इसको हमने मिक्स करना है ये सी के, ताकि ये नमक मसाले, ये आलू और ये पत्ता गोभी इसके साथ सही प्याज के साथ मिक्स हो जाए मसाले, तभी जाके ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। और इसने पानी भी छोड़ना है, ठीक है। मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। बेसन आपने अपने हिसाब से डालना है, और न ज़्यादा कम और न बहुत ज़्यादा। मैं साथ साथ ना इसको मिक्स भी करूँगी, मुझे पता भी चल जाएगा कि मुझे और कितना चाहिए। ये 2 जो चमचे हैं ये मैंने डाल दिए। अभी मैं स्पेशला के साथ इसको मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इतनी अच्छी मसालों की माशाल्लाह खुशबू आती हैं। ये मैंने मिक्स कर दिए। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा मैदा, उसके साथ ये रेसिपी बहुत क्रिस्पी बनेगी। रमज़ान के स्पेशल रेसिपियाँ होती हैं ना, तो ये अगर हम इसकी बेस अच्छी बनाएं तो हमारी ना जो रेसिपी बना रही हूँ बहुत मज़े के बनेगी। इतना मैंने बस इसमें मैदा डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। अभी इसको मैं अपने हाथ के साथ मिक्स करना है अच्छी तरह, बिल्कुल कम कम पानी में डालूँगी इसलिए कि इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। और इसको मैं रखूँगी सिर्फ 3-4 मिनट। इतने देर में मेरे तेल जो है ना वो गर्म होंगे, ठीक है। अब इसके मैंने ये लच्छा पनीर पकौड़ा बनाऊँगी, ठीक है। और ऐसे लच्छा लेके अपने हाथ में यूँ करके, और इसमें पनीर रख लिए, और ये मेरे पास पनीर है, ठीक है। और ये पनीर जो है ना ये इतने मज़े के इसके पकोड़े होते हैं, लेकिन ये पनीर जो है ना ये बनाओ तो बहुत इस पे टाइम भी लगता है, ख़र्चा भी होता है। और मेरा बेटा जब पेशावर जाते हैं तो पनीर ज़रूर मेरे लिए लेकर आते हैं, तो ये उधर से लेकर आए हैं, ठीक है। और इसी तरह सारे पकोड़े गोल गोल दबा दबा के बना के मैंने इधर रखने हैं, ठीक है। तो पनीर पकौड़े दूर मज़ेदार दी लाजमी पाखो और पनीर पलकोर की जुड़ेगी, ठीक है। और मैं फश्तों में भी बता रही हूँ, जिस मेरी बहनों को नहीं आती उर्दू तो उनको मैं बता रही हूँ कि ये पनीर पकौड़ा है। दम पहला आलूवान खरोग लच्छे काट के और बांध गुबे मिर्च मसाले आर्थ पूरा रेसिपी जता सो वक्सो तासो बबर बांधे पोएशो। अच्छा, फिर उसके बाद में अभी इसमें ये बंद करनी हूँ ब्याद के और दा बांधुम सदा सही बांध शिकावर के और दबा दबा के, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिल्कुल कम आग पे मैंने ये बनाना है। आग बिल्कुल तेज़ ना हो, इसलिए कि ये जो आलू हैं ये तो कच्चे हैं, इसके लच्छे अच्छी तरह पकेंगे तो ये क्रिस्पी होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो पनीर है वो भी मैंने फ्रीज से उठाए हैं, वो भी पानी छोड़ देंगे। और इसको हमने ऐसे आराम से बनाना है और बहुत प्यार से, ठीक है। आप प्यार से बनाओगे तो आपका भी पनीर पकोड़ा बहुत मज़े का बनेगा। अपने हिसाब से आप इसमें सब सब्ज़ियां शामिल कर सकती हो। मेरे पास जो थी वो मैंने शामिल कर दी है। अभी मेरी ये इसमें कढ़ाई में जगह है, मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं कमेंट्स में कि आप बिस्मिल्लाह बहुत पढ़ती हो, तो बिस्मिल्लाह में बहुत बरकत होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने एक मरतबा पढ़ लिया दोबारा पढ़ना मना है। और बिस्मिल्लाह की आदत डालें, अल्लाह बहुत राज़ी होते हैं। बिस्मिल्लाह में बहुत बरकत है। अगर आप बिस्मिल्लाह की विर्द भी करें ना मेरे व्यूवर्स, तो आप लोगों से भी अल्लाह बहुत राज़ी होगा। अगर हमें और कुछ भी ना आता हो ना, तो हमें सिर्फ बिस्मिल्लाह आते हो ना, तो हम चलते फिरते वज़ू में है या नहीं है, तो हर बात में हर काम में बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, अल्लाह भी राज़ी होता है, ठीक है। देखें, और ये आहिस्ता जब बनेंगे ना, अगर जल्दी मैं बनाऊंगी तो ऊपर से तो इसका कलर बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से भी और इसके आलू भी कच्चे रह जाएंगे, तो वो मज़े के नहीं लगते हैं। बिल्कुल आराम से इसको काम आग पे इसको हमने बनाना है। जो पठानी बहनें हैं ना, तो वो कहते हैं आप पश्तो में भी बोला करें ना, इसलिए कि हमें कभी कभी आपके उर्दू की कोई लफ्ज़ समझ नहीं आती। उर्दू तो मैं भी इतनी अच्छी नहीं पढ़ती हूँ, इतनी अच्छी नहीं बोलती हूँ, लेकिन फिर भी चलो गुजारा चलते हैं, मेरे व्यूअर्स को समझ आ जाते हैं। ये पकोड़े जो है ये माशाल्लाह, ये देखो सही, ये अंदर से भी पक गए और इतनी मज़ेदार क्रिस्पी हो गए, बाहर से भी अंदर से भी। और अभी इस पकोड़ों का कितना प्यारा कलर आ गया है, और मुझे बस ऐसे ही चाहिए। अभी इसको मैं निकाल दूंगी। अंदर जो इसका पनीर है वो भी मज़ेदार सा पक के है, और इसके जो मसाले हैं और इसकी गोभी जो मैंने डाली हुई है, अभी इसमें कोई शक नहीं रही, और ये मज़ेदार से बन गए, ठीक है। अभी ये सारे पकोड़े तैयार हो गए हैं, ये पनीर पकोड़े तैयार हो गए हैं। इसको अभी हम निकालेंगे, ये देखें। और ये साथ साथ मैं ये निकाल रही हूँ, और ये अंदर से भी माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी हो गए और बाहर से भी, और इतने मज़े की है ना, इतने मज़ेदार पकोड़े तैयार हो गए, बिल्कुल क्रिस्पी। और इस एक पकोड़े को मैं तोड़ के दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाह, ये देखें, माशाल्लाह बहुत मज़े किया। मेरी रेसिपी पसंद आई, ज़रूर ट्राई करें और से पकोड़े बनाएं, और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि मेरे पकोड़े कैसे हैं, आपको कैसे लगें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।